माखन माजरा जो कि एक सरकारी गौशाला है। सरकारी गौशाला के अंदर 40 से 50 के आसपास गाय मरी है। दिखा रहे हैं आपको, ये हमारे पीछे है, ये गौशाला है जहाँ से 50 से 60 के आसपास गौ मरी हैं। लेकिन सरकारी गौशाला के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए था और जो हुआ है ये चंडीगढ़ के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है। ये गौ माता है जिनके सभी के कान के ऊपर टैग लगा हुआ है कि हालत देखिए आप, कैसे सूखी है गाय। क्या सरकारी गौशाला के अंदर भी गौ माता को कुछ खाने को नहीं मिलता? बिल्कुल सूखी पड़ी हड्डियां दिख रही हैं और ये बेचारे अब भी ये सोचते हैं कि शायद हम भी इनको कुछ खाने के लिए लेके आए हैं, तो इनको शायद, मुझे लगता है कि इनको खाना प्रॉपर नहीं मिलता, जिसके कारण इनकी ये हालत है। हालत देख रहे हैं यहाँ पे कि हड्डियाँ, एक एक हड्डियाँ चाहे आप गिन सकते हैं कि ये देखिए बिल्कुल सूखी पड़ी है गाय। तो वाकई बिल्कुल बड़ी शर्मनाक बात है कि सरकारी गौशाला के अंदर जैसे होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी जीव जंतु का हो, तो अगर सरकारी खर्चे पे है तो मैं समझता हूँ कि उनको सर्दी से बचने का भी उनका इंतजाम प्रशासन का जिम्मेवारी बनती है। भूख से ना मरें उसकी भी जिम्मेवारी बनती है प्रशासन की। लेकिन अब यहाँ देखिए सारी ही गाय ऐसे सूखी पड़ी है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि सर वो दिखाएं आप, वो कैसे सूखी पड़ी है सारी गाय। बिल्कुल सारी सूखी है, कोई मतलब ऐसे नहीं हम क्या बोल सकते कि हाँ यार ये ठीक है। ये छोटा सा बच्चा है, ये भी बिल्कुल सर्दी के कारण बिल्कुल सूखा हुआ है और जान नहीं है क्यों, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ कि इतना बड़ा पाप जो चंडीगढ़ के अंदर हुआ है उसका हर्जाना कौन भरेगा और इसकी जो कालक है किसके मुँह पर पोती जाएगी। ज़रूरी सूचना है, गर्मियों में भी गाय को कृपया गुड़ न डालें। जब यहाँ एक नोटिस लगाया गया है कि ये चीज़ें खिलानी है, ये चीज़ें नहीं खिलानी है, लेकिन 50 से 60 के आसपास गाय मरने का क्या कारण है? एक मर सकती है, सर्दी से मर सकती है, 2 मर सकती है, शायद आपस में लड़ाई करके मर सकती हैं, लेकिन 50 से 60 के आसपास जो गाय मरी हैं उसको कौन देखेगा? इसकी जिम्मेवारी किसकी है? ये चंडीगढ़ प्रशासन की है। हमें दान पुण्य से मतलब है। झूठी एक जो हम देशभक्ति की बातें करते हैं सिर्फ एक झूठा आडंबर है। वो आडंबर की जो सच्चाई है वो यहाँ दिखती है कि हम एक तरफ कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु माता घोषित करना चाहिए, लेकिन यहाँ चंडीगढ़ प्रशासन की शर्मनाक एक ये हरकत है। सरकारी गौशाला के अंदर मतलब गाय का मरना एक अचंभा है और कुछ नहीं है। तो इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है, कौन इसका जिम्मेवार होगा? तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं गौ माताएं शायद भूखी हैं, क्या कह सकते हैं, सर्दी इसके कारण है। लेकिन मैं मान सकता हूं कि 50 से 60 गायें नहीं मर सकती अगर सर्दी से भी मरेंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, कल देखा हमने कि छोटे छोटे बच्चे मरे हैं। रंजीत सिंह। सर कहाँ रहते हो? मक्खन माजरा पिंड में। तो सर ये जो 50 से 60 के आसपास गाय मरी हैं, हाँ, आप क्या मानते हो इसको? ये पता क्या, सर्दी का टाइम है, मर भी गया वो कोई दिक्कत नहीं है, बट पता क्या, जो इसके पैर डैमेज हो गया वो कहाँ गया, पैर कटे हुए थे, कई जगह गर्दन कटे हुए थे, कहीं का आँख नहीं थे, ये चीज गलत लगा। अच्छा, गाय की कई जगह पैर कटे हुए थे, गर्दन कटी हुई थी। क्योंकि पता क्या, हम रोज रोटी खिलाने आते हैं यहाँ पे, हमें आज तक ऐसा कुछ नहीं सूचना मिला था, ना पता लगा था, पर कल एकदम से पता लगा जब 25-30 गाय मर गए। जब हम देखने के लिए गए काफी सारी गाय का पैर कटे हुए थे, वो चीज गलत लगा। बॉडी में बछड़े थे पड़े हुए थे, ये चीज गलत लगा। अच्छा, हम मान सकते हैं कि चलो सर्दी से ना एक गाय मर सकती है, 2 मर सकती है, या आपस में जैसे लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है ना, डॉक्टर भी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है। अगर बीमार पड़ रहे तो उसके लिए डॉक्टर होना चाहिए, मेडिसिन वगैरह होना चाहिए। अगर यहाँ चारा, ये सरकारी गौशाला है, चारा यहाँ पर मैंने सुना है कि यहाँ बेचा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं है। ठीक है। और अगर सरकारी गौशाला है तो प्रशासन की ओर से यहाँ सरकारी डॉक्टर भी होना चाहिए था। बिल्कुल अवेलेबल होना चाहिए, नहीं है ना, मेडिसिन भी कुछ भी नहीं है, ये चीज होना चाहिए। लेकिन
गाय की गायें संख्या सर ज्यादा है। सूखी पड़ी हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। हाँ, ये चीज तो है, क्योंकि चारा भी सूखा मिलता है, अच्छी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था तो कमी ये की वजह आज से। सिर्फ ये दिखाने के लिए ताकि प्रेस वाला हाँ, ना कोई देख बिल्कुल, ले, बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। ये इससे पहले हरा कभी ऐसा चारा नहीं यहाँ हुआ, डाला क्योंकि मैं तो लोकलों में आते रहता हूँ, एवरीडे आता हूँ, रोज शाम एवरीडे के टाइम आप लोग आता हूँ। रोज आते हो, हाँ, और तो ये आज हरा चारा सिर्फ और सिर्फ मीडिया को हरा दिखाने। चारा देते हैं, लेकिन ऐसा इतना नहीं देते होंगे ना। हाँ, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा ही है, जो कल हंगामा हुआ इस करके लोग इतने सारे इकट्ठे हो रखे। बट ऐसा अगर रेगुलर मेंटेन में रहे तो ये परेशानी नहीं होगा, है ना। तो ये जो चंडीगढ़ के अंदर ये बहुत ही बड़ा पाप है, क्योंकि 50 से 60 हाँ, गाय का बिल्कुल, ये मरना गलत है। तो ये चंडीगढ़ पूरे के लिए चंडीगढ़ के मत्थे पे हाँ, मरा गया। बिल्कुल, कहीं भी हो ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि गौ को हम लोग माता बोलते हैं ना, मानते हैं। और उनके साथ अगर ऐसा हो जो पैर कटा हो, हाथ कटा हो, बॉडी में मिला, ये सब गलत है बस। तो इसमें कैसे देखते हैं आप कि ये जानबूझ के मारने की कोशिश की है, या क्या है इसके अंदर? नहीं, कुछ ऐसा साजिश? नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो हाथ और पैर कटना, कान कटना, गर्दन कटना, ये अब ये तो सही है? पता है, कल डॉक्टर आए थे, उन्होंने सैंपल वगैरह ले गया, उसमें रिपोर्ट में पता लगेगा जो सच्चाई क्या है। हम ऐसा किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते जो कोई जानबूझ के मारा सर हो। ऐसा है ना, देखो एक गाय का पैर टूट सकता है, गर्दन कटी, कान कटे, पैर कटे, ये तो थोड़ा एक हाँ, बिल्कुल कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि शायद वो कि किसी ने जानबूझकर इसके लिए कुछ काफी सारे लोग तेजधार आए। हथियार से हमला किया होगा। बिल्कुल, अब ऐसा कुछ अगर है तो इसके लिए इंक्वायरी होगी, जांच होगी, कल काफी सारे तो टीम आए थे। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? यही चाहते जो ऐसा दोबारा सुनने को ना मिले, है ना, और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कार्रवाई हो। बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ किया हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा ना हो। क्योंकि हमारे देश के अंदर गाय को माता मानते हैं, लेकिन जब मैं ये भी कहता हूँ कि सर्दी के अंदर एक मर सकती है, या दोनों गायें आपस में लड़ी हैं तो सींग से सींग उलझ जाते हैं, तो शायद दो की गर्दन टूट सकती है, लेकिन 50 से 60 के बीच में किसी की टांग कटी है, किसी की गर्दन कटी है, किसी के कान कटी है, ये बड़ी दर्दनाक घटना है चंडीगढ़ प्रशासन के लिए और चंडीगढ़ के लोगों के लिए। सरकारी गौशाला के अंदर इतना बड़ा हादसा, एक प्राइवेट में हो तो हम देख सकते हैं कि चलो ख्याल नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, लेकिन यहाँ तो हर प्रकार की सुविधाएं हैं, सर्दी से बचने के लिए चारे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी गाय मरना कोई अचंबा नहीं है। ये बड़ी सोची समझी साजिश लगती है कि इतनी गाय को मारना, और फिर इन्होंने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए गौशाला से कुछ ही दूर छुपा दिया, खड्डा खोद कर। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो दोबारा कभी। बहुत ही गलत बात है जी, बिल्कुल, और होनी चाहिए जांच। चंडीगढ़ प्रशासन को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और इसकी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको भी ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने गौ माता के साथ ऐसा किया है। बहुत दर्दनाक घटना यहाँ चंडीगढ़ के अंदर हुई है। 50 से 60 के आसपास जो गौ मरी है, ये चंडीगढ़ प्रशासन के नहीं, पूरे चंडीगढ़ के वासियों के लिए ही बड़ी शर्मनाक घटना है ये। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।